पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान सालसी कराने में हकीकी क़यादत और मुदब्बिराना सलाहियत का मुजाहरा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने अमरीकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने हकीकी रहनुमा होने का सबूत दिया। दोनों ने अमरीका ईरान के दरमियान सालसी में बेहतरीन किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ हुई। गेंद अब तेहरान के कोर्ट में है। ये ईरान पर मुनहसर है कि वो आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ इकदाम करता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि शायद ये पहली बार था कि ईरानी अमरीकी हुकूमत ने इतने आला सतह पर मुलाकात की। शायद ईरान की मौजूदा क़यादत की तारीख में ये भी पहली बार हुआ कि नायब सदर ने कहा कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता और हमारी तमाम रेड लाइन इसी बुनियादी असूल पर हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पेशेकियान का कहना है कि ईरान मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। जबकि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि नई लड़ाई को रोकना ज़रूरी है। जंग दोबारा शुरू नहीं होनी चाहिए। इस बहरान का कोई हल होना चाहिए। रूस तस्वीर में मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां तेज़। बैठक इस्लामाबाद में लगने का इम्कान है। मुज़ाकराती मकाम के लिए दूसरा ऑप्शन ओमान या फिर मशरिक़ वस्ता का कोई और मुल्क भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जुमेरात को हो सकता है। जबकि अमरीकी अहदेदार ने भी तवक्को ज़ाहिर की है कि फ़रीक़ैन मुआहदे के लिए नए बिलमुशावा मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी TV के मुताबिक अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात अब भी जारी है। मुआहदे तक पहुँचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारण ने दावा किया कि वाशिंगटन में सदर ट्रंप के दौरा पाकिस्तान की चहमगोइयाँ हो रही हैं। अमरीकी सदर ट्रंप इस्लामाबाद का दौरा कर सकते हैं। ताहम ये जाहिर नहीं किया गया कि सदर ट्रंप की मुमकिन पाकिस्तान आमद ईरान से मुज़ाकरात के बराह रास्त सिलसिले से मरबूत होगी या नहीं। He's done a good job, and Steve and Jared, they've all done a very good job. And I can tell you that we've been called by the other side. They'd like to make a deal very badly. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. We don't need this. We have our own oil and gas, much more than we need. ईरान से कई बातों पर इत्तफाक हो गया था। यूरेनियम आसूदगी के मामले पर समझौता नहीं हो सका। ईरान ने पैगाम भेजा था कि वो बेताबी से डील करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। ईरान इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। ईरान की फ़ौज तबाह कर दी, नेवी समंदर में डुबो दी है। अमेरिकी सदर ने दावा किया कि अमेरिकी टीम ने ईरान से अच्छे मुज़ाकरात किए। दुनिया को अबनाए हरमस की ज़रूरत है जिसकी नाकाबंदी शुरू कर दी गई। हम किसी भी मुल्क को ब्लैकमेलिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। अमेरिका के पास सऊदी अरब और रूस से ज़्यादा तेल के ज़खायर हैं। दुनिया के बहुत से मुल्कों के जहाज़ इस वक्त तेल लेने के लिए अमेरिका आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ अपना हरमस से 34 जहाज़ों की आमदोरफ़्त रिकॉर्ड की गई। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ कहते हैं कि अमरीका की अपनाए हरमस की नाकाबंदी के दौरान ईरानियों की जानिब से फायरिंग मुतवक्के है, मगर ये इकदाम दानिशमंदाना साबित नहीं होगा। अमरीकी वज़ीर जंग ने दावा किया कि ईरान की फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर अमरीकी गिरफ्त में है। ईरान जंगी सलाहियतों को दोबारा हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल मफलूज कर सकते हैं, मगर उन्होंने रहमदिली का मुजाहरा किया है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। वज़ीर ख़ारजा साकदार समेत आला हुकाम की शिरकत। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के मुजव्विज़ गैर मुल्की दौरों का एजेंडा तय किया गया। सऊदी अरब, तुर्की, कतर के साथ ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। ईरान अमरीका तनाज़े के ख़ात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से शुरा को तफ़सीली ब्रीफिंग दी गई।
पाकिस्तान इलाकाई अमन की जानिब बामायनी पेशरफ्त के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का रुख मुतय्यन कर दिया। कनाडा और जापान के वज़ीर आज़म से राब्ते में वाज़ेह किया कि फ़रीक़ैन पर कशीदगी में कमी और जंगबंदी बरकरार रखने के लिए जोर देते रहेंगे। शहबाज शरीफ ने नेक ख्वाहिशात पर जापानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इस्लामाबाद में तफसीली मुज़ाकरात पर अमरीका और ईरान के वफूद के शुक्रगुजार हैं। इसहाक का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से रब्ता बाकायदा तौर पर रब्ता किया गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के किरदार को कनाडा ने सराहा। पाकिस्तान के सालसी के किरदार को सराहा गया। सिफारतकारी जारी रखने का पाकिस्तान का अज़म, जबकि पाकिस्तान बेहतरीन सिफारतकार के तौर पर और सालिस के तौर पर साबित हुआ है। दुनिया इसका एतराफ़ कर रही है। दोनों रहनुमाओं ने करीबी रब्ते किए। डायरेक्ट टॉक्स थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला मौका है कि आला तरीन सतह पर दोनों वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। ये पाकिस्तान भर के अवाम की इज़्ज़त है जो कि शायद तारीख़ में किसी को मिलती है। ईरान और अमेरिका के अटके हुए मामलात हल करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। कई दिहाइयों के बाद अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बिठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। काबीना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन पेश किया। काबीना को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया गया। पाकिस्तान ने जंगी सूरत हाल से निकलते हुए दोनों फरीकैन को नाजुक जंगबंदी के जरिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया, जो एक बड़ी सिफारती कामयाबी है। इस्लामाबाद में आला सतही मुज़ाकरात खित्ते में अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शरी रहमान का अल अरबी एंड इंग्लिश को इंटरव्यू कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और रियासती इदारों की हम आहंगी ने मुज़ाकरात को मुमकिन और कौमी इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।